जीवन में शादी विवाह का एक सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है और हर समाज चाहता है कि शादी विवाह में जो आज के युग में जितने खर्चे होते हैं उन्हें कम करके और एक सही तरीके से शादी समाज के साथ पूरी हो जाए। इस रस्म को पूरा करने के लिए आज सभी लोगों ने एक सामूहिक विवाह का एक दौर चला है और उसमें समाज का भला भी होता है, समाज की बैठक भी हो जाती है और समाज का एक समागम भी हो जाता है। तो आज हम मिलते हैं। सर, आप परिचय के साथ शुरुआत करें अपने कार्यक्रम की। आयो लाल मिली चो झूलेलाल। आदरणीय, मैं प्रताप चुग, अध्यक्ष श्री झूलेलाल सेवा समिति। सबसे पहले तो नववर्ष की आपको हार्दिक बधाई और भगवान से प्रार्थना कि आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। श्री झूलेलाल सेवा समिति और सिंधी समाज द्वारा आयोजित ये 27वां सामूहिक विवाह हम समाज के सभी बंधुओं, समाज की सब पंचायतें, युवा संगठन, महिला 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये श्री झूलेलाल सेवा समिति द्वारा 27वां सामूहिक विवाह है। तो इस आयोजन में समाज की भूमिका तो अग्रणी रहेगी ही, समाज जन का क्या रुझान है इसमें? आदरणीय महानुभावों, मैं आपसे निवेदन और अपील हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप समाज के इस महायज्ञ में जुड़ें। आपको भगवान ने कितना भी धनाढ़ बनाया हो, लेकिन समाज द्वारा जो ये शुरुआत की गई है उसमें आप शादी सामूहिक में करें और जितने भी प्रोग्राम हैं, अगर आपके मन में इच्छा है कि भाई हमारे परिवार में एक बच्चा है, एक बच्ची है, तो आप अलग से कई प्रोग्राम करें। लेकिन सामूहिक में अगर आप बच्चों की शादी करते हैं तो एक तो आपका यश बढ़ता है और समाज में एक रेस्पेक्ट बढ़ती है कि भाई नहीं, इस जिम्मेदार आदमी ने सामूहिक शादी में अपने बच्चे का विवाह इसलिए किया कि ये परंपरा से इसको देखकर अच्छे परिवार जुड़ें और साथ ही साथ मध्यम वर्ग को ये लगे कि भाई हमारे साथ समाज के जो धनाढ़ लोग हैं वो जुड़े रहे हैं। उन बच्चों का भी अपना मनोबल बढ़ेगा और साथ में इससे जो संदेश जाता है कि हम सब एक हैं। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी ये चाह रही है कि फिजूल खर्ची से बचकर आदमी सामूहिक विवाह में अपने बच्चों की शादी करे। सबसे बड़ा फ़ायदा है, एक मंच पर सारा समाज इकट्ठा होता है। बच्चों को भी ये लगता है कि भाई हमारे साथ जो पास वाला जो दूल्हा है या दुल्हन को भी ये लगता है कि ये पास में बैठी हुई और दुल्हन है उसके मैं बराबर हूँ। और उसको ये अनुभव होता है कि नहीं, समाज द्वारा हमारे यहाँ मेरी शादी हो रही है। एक पर्सनल आदमी कितना भी भव्य आयोजन करे, लेकिन समाज द्वारा जो प्रोग्राम होता है उसमें करीब मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और एक जो भेदभाव यानी जो ऊंच नीच का जो माहौल है उससे आदमी को निजात मिलती है, एक मंच मिलता है, आपस में भाईचारा बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक सामाजिक समरसता और एक सामाजिक समभाव की भावना पैदा होती है यहाँ। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो शादी में जोड़े पंजीकृत हो रहे हैं और उनके लिए पंचायत किस तरह के उपहार या भेंट का प्रबंध जो थोड़ा बताएं। आदरणीय महानुभावों, इस बार हमारे पास 6 जोड़ों का पंजीकरण हो चुका है। हम आशा करते हैं कि 10-11 जोड़े होने चाहिए। अभी करीब 1.5 महीना पड़ा है और मैं पूज्य पंचायतों और युवा संगठन के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो इस महायज्ञ में अपना पूरी कोशिश करके जो विवाह योग्य लड़का लड़की है उनको सम्मिलित कराकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा भव्य बनाएं। तो सर, पंचायत की तरफ से भेंट स्वरूप जोड़ों को क्या क्या दिए जाएंगे? पंचायत की ओर से सबसे बड़ा दूल्हे को जो भेंट है वो दुल्हन, एक पली पलाई दुल्हन, पढ़ी लिखी माता पिता ने जिस लड़की को पढ़ा लिखा कर वो दिया है, वो सबसे बड़ा उपहार दूल्हे के लिए तो दुल्हन है और दुल्हन के लिए जो सबसे बड़ा उपहार है वो दूल्हा है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये जोड़ा सारे सुखों को भोगे और एक आदर्श
पति पत्नी के रूप में समाज में अपना स्थान बनाए। उपहार तो एक औपचारिकता है। उपहार के स्वरूप में भी अगर आप के माध्यम से मैं कहना चाहूँ तो हम उसमें एक सोने का मंगलसूत्र देते हैं, बहुत कम वज़न का, एक सोने की अंगूठी देते हैं, सिलाई मशीन देते हैं, और कुछ पिछले 2-3 प्रोग्रामों में हमने LED टीवी दी है, फ्रिज दिया है, वॉशिंग मशीन दी है, और छोटे छोटे बहुत सारे सामान जैसे दूल्हे की ड्रेस है, दुल्हन की ड्रेस है, और बहुत घर में काम आने वाली चीज़ें हम उपहार के रूप में देते हैं। कि हालांकि ये सब उपहार तो एक रस्म है, लेकिन सबसे बड़ा जो दूल्हे को उपहार है वो दुल्हन का, और दुल्हन को जो सबसे बड़ा उपहार है वो दूल्हे का है। एक बार पुनः आपके चैनल का मैं आभार व्यक्त करते हुए अपने समाज के लोगों से बहुत पुरजोर अपील करता हूँ कि इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर इसको भव्य बनाएं।